नमस्कार। एक कहानी प्रस्तुत है, यमराज और जिंदा इंसान। एक बार एक हाथी का मरण हो गया। उसकी आत्मा निकाल कर यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने हिसाब लगाना चालू किया। चित्रगुप्त ने अपने मालिक से कहा, हे नाथ, यह तो अपने जीवन में बड़ा ईमानदार रहा। यह अपने मालिक का कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किया। इसने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। इसे मालिक जितना देते थे उतना ही खा लेता था। इसने कभी भी दुख में आकर क्रोध नहीं किया। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वह हाथी बोला, हे भगवान, जब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे एक वचन दीजिए कि मुझे किसी इंसान के पाले में नहीं डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मनुष्य मुझ पर शासन करे। मेरे कर्मों के अनुसार मुझे कोई भी जानवर बना दीजिए, किसी भी प्रकार रख लीजिए, पर मेरी आपसे विनती है कि मनुष्य का अधिकार मेरे ऊपर न हो, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना बहुत ही कठिन है। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे यमराज, हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करें। हाथी की बात सुनकर यमराज जी हैरान हो गए और बोले, यह क्या कहते हो? हमने तो सुना है कि मनुष्य बहुत ही नेक और बुद्धिमान होते हैं। हाथी बोला, हे भगवान, यही तो मुसीबत है। महाराज, आपको जानकारी है कहाँ? यमराज बोले, कैसी जानकारी? देखो, तुम्हारे सामने कितने मनुष्य खड़े हैं। सभी प्रेम से अपनी सजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते हैं। तब हाथी मुस्कुराकर बोला, ये सब मनुष्य आपके पास मरे हुए आए हैं। जिस दिन कोई जिंदा इंसान आपके पास पहुंचेगा तब आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। हाथी की बात सुनकर यमराज हैरान हो गए। मैं देखता हूं मनुष्य कितना बुद्धिमान है। यमराज जी बोले और शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने हाथी से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं एक जिंदा मनुष्य बुलाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें उसी इंसान के पास रहना होगा जो तुम्हारा मालिक था। हाथी शर्त स्वीकार कर लिया। यमराज जी ने दूतों को बुलाकर कहा, जाओ, उस गांव में एक मनुष्य रहता है, उसे लेकर आओ। यमराज की बात सुनकर दूत धरती पर आकर उस व्यक्ति को खोजने लगे। किसी ने बताया कि वह व्यक्ति कहाँ रहता है। दूत उस व्यक्ति के घर पहुँचे तो वह जाग रहा था। दूतों ने सोचा, जब वह सो जाए तो उसको लेकर चलते हैं। थोड़ी देर बाद वह खर्राटे मारकर सोने लगा। जैसे ही वह गहरी नींद में सोया, यमराज के दूतों ने उसे चारपाई के साथ उठा लिया और उसे स्वर्ग की ओर ले जाने लगे। जब वे आधे रास्ते पहुँचे कि उस व्यक्ति की नींद खुल गई। उसे लगा कि मैं धरती पर नहीं हूँ। उसने देखा कि 4 व्यक्ति उसकी चारपाई उठा कर ले जा रहे हैं। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? तब वे बोले, हम यमराज के दूत हैं। यमराज ने तुम्हें बुलाया है, हम तुम्हें लेकर वहीं जा रहे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति अपना माथा पीटने लगा और कहा कि यमराज के पास तो मरे हुए लोग जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे वहाँ लेकर क्यों जा रहे हो? तब दूतों ने कहा, आज यमराज को जिंदा व्यक्ति चाहिए। एक हाथी के कहने पर आज यमराज ने तुम्हें जिंदा ही वहाँ बुलाया है। तब
व्यक्ति कहने लगा कि यह तो मेरा हाथी था जो अब मर गया है। तब दूत बोले कि तुम उसके मालिक हो, वह तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहा था। चलो अब यमराज जी से मिलो। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। उसका ध्यान चारपाई पर पड़े कागज और कलम पर पड़ा। उसने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिख दिया। इतने में यमराज के दूत उसे लेकर यमराज के पास गए। जिंदा आदमी को देखकर यमराज हंसे और हाथी की ओर इशारा करके बोले, देखो कैसे चुपचाप खड़ा है और तुम कहते हो कि बड़ा होशियार है। अगर होशियार होता तो यहाँ नहीं आता। हाथी ने कहा, महाराज यह अभी यहाँ आया है, आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। जैसे ही यमराज ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, वह बड़े रोब से बोला कि महाराज आपने मुझे बुलाया है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? यह कहते हुए उसने कागज का टुकड़ा यमराज को दे दिया। कागज खोलते ही यमराज घबराए और अपने सिंहासन से नीचे उतर गए और उस व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही वह व्यक्ति सिंहासन पर बैठा, बोला, यमराज जी, आज से आपका शासन समाप्त हो गया। अब मेरा शासन है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। यमराज बोले, जैसी आपकी आज्ञा। आदमी बोला, आज स्वर्ग और नरक का लफड़ा समाप्त हो गया। अब सबको स्वर्ग मिलेगा। देखते ही देखते जितने भी प्राणी नरक में थे, सब के सब स्वर्ग में आ गए और मौज मस्ती करने लगे। वह व्यक्ति सोचने लगा कि समय बहुत कम है, जिस दिन मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर वह दान पुण्य करने लगा। हाथी की ओर देखकर वह आदमी बोला, गजराज कैसे हो? जैसे ही तुम्हारा मरण हुआ वैसे ही तुम मुझे ऊपर बुला लिए। हाथी करीब जाकर धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ, अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मालिक को भी बुला लिया। महाराज यह तो बताइए कि यहाँ आकर आप स्वर्ग के मालिक कैसे बन गए? आदमी ने कहा, यह राज की बात है, तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। हाथी बोला, महाराज मुझे इंसान बना देना और मैं धरती पर चलकर आपका नौकर बनूंगा, लेकिन महाराज मुझे जरूर बता दीजिए। तब उस आदमी ने कहा कि जब यमदूत मुझे लेकर यहाँ आ रहे थे, तब मैंने सोचा कि अब तो मुझे यह मार ही डालेंगे, इसलिए मैंने अपना कलम और कागज उठाया और उस पर लिख दिया, यमराज, जो व्यक्ति धरती से स्वर्ग जा रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। यह सुनकर गजराज सोचने लगा कि धरती पर इंसान का दिमाग चलता ही है, पर स्वर्ग में आकर तो इसने कमाल ही कर दिया। उसने उस व्यक्ति से कहा, महाराज मुझ पर दया करके मुझे इंसान बना देना। अगर पुराना यमराज आ गया तो मुझे कर्म के अनुसार कोई जीव जंतु बनना पड़ेगा। आप तो दयालु हैं, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा, मुझे इंसान बना देना। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम यह सब बात किसी से बताओगे नहीं। यदि किसी को बता दिया तो मैं तुम्हें जिराफ बना दूंगा। तुम्हें घास खाने के लिए गर्दन झुकाना पड़ेगा, जिससे गर्दन में दर्द होने लगेगा, जिस कारण तुम सिर्फ लंबे लंबे पेड़ से ही पत्ते खा पाओगे। उस आदमी ने कहा कि यदि तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। धीरे धीरे 7-8 दिन बीत गए। जितने लोग
धरती से ऊपर आते सबको स्वर्ग में स्थान मिल जाता। धीरे धीरे यह बात सारे देवलोक में फैल गई कि अब तो नरक नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। सब लोग स्वर्ग का ही आनंद ले रहे हैं। सबकी सेवा करते करते स्वर्ग की अप्सराएं भी परेशान हो गई और उन्होंने सारी बात भगवान तक पहुंचाई। भगवान सोचने लगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है जो मेरे नियम का उल्लंघन कर रहा है। यथार्थ जानने के लिए भगवान स्वर्ग में आए तो देखते हैं कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए यमराज बाहर गेट पर बैठे। भगवान ने उनसे कहा कि तुम यहाँ बैठे हो तो स्वर्ग का शासन कौन कर रहा है। यमराज बोले कि शासन तो आपके द्वारा भेजा गया आदमी कर रहा है। भगवान बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा है। यमराज बोले आपने ही 7-8 दिन पहले उस आदमी को भेजा था। उसके हाथ में आपके द्वारा लिखा गया एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था कि यमराज जैसे ही यह व्यक्ति पहुंचता है उसे अपना स्थान दे देना। नीचे आपका हस्ताक्षर था, तभी मैंने अपना स्थान उसे दे दिया। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए, बोले यमराज क्या तुमने धरती पे से जिंदा इंसान बुला लिया है। यमराज बोले कि कुछ दिन पहले एक हाथी मरकर आया। उसने कहा महाराज मरे हुए व्यक्ति तो आपके पास बहुत आते हैं। जिस दिन जिंदा इंसान आपके पास आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इंसान क्या चीज़ है। उसी के कहने पर मैंने इस व्यक्ति को जिंदा ही यहाँ बुला लिया था। विष्णु जी मुस्कुरा करके बोले कि अभी भी तुम्हें पता नहीं चला कि वह व्यक्ति झूठा है तथा उसने जो पत्र तुम्हें दिया वह मेरा लिखा हुआ न होकर उसी का लिखा हुआ है। अब यमराज को सारी बात समझ में आ गई कि जिंदा इंसान कितना समझदार होता है। यमराज भगवान के साथ जैसे ही अंदर आए वह व्यक्ति सिंहासन के ऊपर नीचे उतर गया और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बोला प्रभु बहुत लंबे इंतजार के बाद आज मैं धन्य हो गया। अब आपके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया और सिंहासन पाकर यमराज भी प्रसन्न हो गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। राधे राधे।